बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आई एम योर मैथमेटिक्स टीचर इजाज अहमद। स्टूडेंट, आज हमारा लेक्चर है लेक्चर नंबर 11, एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 पे है, जो ऑलरेडी रिलेटेड टू इंटीग्रेशन बाई पार्ट। यानी इंटीग्रेशन बाई पार्ट इससे प्रीवियस लेक्चर में ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है, उसके अकॉर्डिंग एग्जाम्पल भी हमने डिस्कस किए थे। अभी हम एक्सरसाइज में क्वेश्चन देखते हैं और यूज इंटीग्रेशन बाई पार्ट टू इवेलुएट द फॉलोइंग इंटीग्रल्स। कुछ पार्ट्स हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 3 में, उसमें हम देखते हैं कि कुछ पार्ट जो है हम इसको सॉल्व कर लें। अब फर्स्ट पार्ट ए है इंटीग्रल x e पावर x dx, बी पार्ट है x sin x dx। तो इसमें ऑलरेडी अगर आप ए पार्ट को देख लें, ये ऑलरेडी हमने एक एग्जांपल की है अब प्रीवियस लेक्चर्स में, इसको आप खुद कर लें। बी को देख लें, बी सोल्यूशन x sin x dx, सोल्यूशन ऑफ बी गिवन इंटीग्रल हमारे पास क्या है, x sin x dx। क्लियर? सो यूज इंटीग्रेशन बाई पार्ट। इंटीग्रेशन बाई पार्ट का फॉर्मूला आपको क्लियर होना चाहिए। सो इज इंटीग्रेशन बाई पार्ट क्या है, u v dx इज इक्वल टू u, अगर ये फर्स्ट फंक्शन है, ये क्या है सेकंड, u इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस डिराइवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटीग्रल ऑफ सेकंड होल dx। क्लियर? इसके बाद फर्स्ट और सेकंड फंक्शन का चूजिंग, वो ऑलरेडी हम साइन फंक्शन है, क्या है साइन फंक्शन इज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और x इज अलजेब्राइक। तो अलजेब्राइक हमारा फर्स्ट होता है, ये हमारा क्या होता है सेकंड फंक्शन होता है। सो दिस इंप्लाइज दैट x sin x dx इज इक्वल टू, अगर हमारे पास अलजेब्राइक इज फर्स्ट फंक्शन, साइन एक सेकंड फंक्शन, देन इंटीग्रेशन बाई पार्ट क्या होगा, फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डिराइवेटिव ऑफ फर्स्ट डॉट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड होल इंटीग्रल। यानी सेम हमने इंटीग्रेशन बाई पार्ट के फॉर्मूले में पुटिंग किया, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे या इसको डिफरेंशिएट करेंगे। सो दिस इज इक्वल टू x साइन x का इंटीग्रल क्या है, शाबाश, साइन x का इंटीग्रल है माइनस कॉस x माइनस डिराइवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x क्या आ जाएगा 1 डॉट, इसका इंटीग्रल अगेन क्या आ जाएगा माइनस कॉस x dx। ये इसका dx है इस इंटीग्रल का, और ये होल dx है, ये इस इंटीग्रल का dx है, तो ये dx आ जाएगा। सो दिस इज इक्वल टू माइनस x cos x, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस इंटीग्रल cos x dx। क्लियर? सो दिस इज इक्वल टू माइनस cos x प्लस cos का इंटीग्रल क्या है sin x प्लस c। ये रिजल्ट आ गया इंटीग्रल x sin x dx का। क्लियर? यानी माइनस x cos x प्लस sin x प्लस c इज रिक्वायर्ड आंसर। और इसमें ए पार्ट जो है ये आप खुद कर सकते हैं एज ए होमवर्क, ऑलरेडी हमने एग्जांपल भी किया है इस टाइप के। x e पावर x, इसमें एक्सपोनेंशियल कौन सा है, e पावर x है, और अलजेब्राइक कौन सा है, x है। तो फर्स्ट हमने कौन सा लेना है, शाबाश, फर्स्ट हमने कौन सा लेना है, फर्स्ट हमने लेना है अलजेब्राइक, सेकंड एक्सपोनेंशियल लेना है। तो इसमें फर्स्ट अलजेब्राइक, सेकंड आपने क्या लेना है एक्सपोनेंशियल लेना है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट जो पार्ट है वो नेक्स्ट बोर्ड पे करते हैं। सुनो, हमारे पास नेक्स्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 3 के हैं। सी पार्ट है इंटीग्रल tan इनवर्स x dx, डी पार्ट है sin इनवर्स dx। दोनों सेम पार्ट हैं, यानी दोनों में इनवर्स फंक्शंस हैं, लेकिन अगर आप देख लें जस्ट आपको एक इनवर्स फंक्शन नजर आता है। हालांकि हमने इस क्वेश्चन में क्या यूज करना है, इंटीग्रेशन बाई पार्ट यूज करना है, लेकिन डायरेक्टली हमारे पास tan इनवर्स का कोई टेक्निक नहीं है जिससे हम इसको इंटीग्रेट कर सकें विदाउट इंटीग्रेशन बाई पार्ट। तो इसके लिए हमने क्या दूसरा फंक्शन लेना है, वन फंक्शन लेना है। अगर हम सी पार्ट को सिंप्लीफाइड कर लें, सी पार्ट को, इसकी सॉल्यूशन देख लें। गिवन इंटीग्रल हमारे पास है 1 मल्टीप्लाइड बाई tan इनवर्स x dx। 1 हमेशा हम, मैंने आपको कहा कि 1 को हमेशा हम क्या
करेंगे? एज ए कौन सा फंक्शन ट्रीट करेंगे? शाबाश, एज ए सेकेंड फंक्शन ट्रीट करेंगे। कौन सा फंक्शन ट्रीट? एज ए सेकेंड फंक्शन ट्रीट करेंगे। ये फर्स्ट फंक्शन हो गया, क्लियर हो गया। अब फार्मूला हमारे पास क्या है? इज इंटीग्रल यू वी डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रल यू वी डी एक्स माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट u integral of second v dx whole dx. Clear? So this implies that integral 1 tan inverse x dx. So 1 क्या है? 1 is second function, this is first function. So formula just आपने क्या करना है? फर्स्ट स्टेप में पुट करना है इंटीग्रेशन बाई पार्ट में. So first integration of second minus derivative of first integration of second dx whole dx. Clear? So this is equal to tan inverse x. 1 का इंटीग्रल क्या होगा? x माइनस tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या है? अगर आपको याद हो, tan इनवर्स x का डेरिवेटिव हो 1 डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और 1 का इंटीग्रल क्या है? x dx. क्लियर? सो दिस इज इक्वल टू x tan इनवर्स x माइनस x डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx. इधर जरा तवज्जो के साथ देखें. 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या है? 2x है, ऊपर क्या है? x है. अब अगर मैं 2 से मल्टीप्लाइड भी कर लो और डिवाइड भी कर लो तो नीचे फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर ऑटोमेटिकली आ जाएगा. 1 डिवाइड बाई 2. अगर नीचे फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद हो तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि if डैश ऑफ x इंटीग्रल dx इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ f ऑफ x प्लस c. अगर नीचे फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद हो तो हम क्या लिखते हैं? नेचुरल लॉग ऑफ f ऑफ x प्लस c. तो इधर हम 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या है? 2x. 1 का डेरिवेटिव 0, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x ऊपर मौजूद है, तो हम लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू x tan इनवर्स ऑफ x माइनस 1 ओवर 2 नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c. दिस इज और रिक्वायर्ड आंसर. क्लियर हो गया? सेम क्वेश्चन ये भी इसी तरह है, ये आपने खुद करना है. उसमें हमारे पास क्या है? साइन इनवर्स x है. यहां पे आके आपके पास जो इसमें रूल यूज होगा वो एक्सटेंडेड पावर रूल यूज होगा. f ऑफ x n, अगर इसका डेरिवेटिव इधर मौजूद हो dx इंटीग्रल, तो हम क्या करते हैं? इस पे पावर रूल यूज करते हैं. f ऑफ x होल पावर n प्लस 1 प्लस c. ठीक है, जस्ट रूल का फर्क है इधर, बाकी सेम है. जस्ट इसमें आपने फर्स्ट फंक्शन इसके साथ फंक्शन जो होगा 1 होगा. फंक्शन को आपने क्या करना है? इज ए सेकंड फंक्शन ट्रीट करना है, और इसको आपने फर्स्ट फंक्शन ट्रीट करना है. ठीक है, इसके नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट बोर्ड पे देखते हैं. सुनो, हमारे पास नेक्स्ट जो पार्ट्स हैं, ई पार्ट है इंटीग्रल x स्क्वायर इनटू x माइनस 3 होल पावर 11 dx. दूसरा पार्ट जो है f e पावर x cos x dx. ये चूंकि रिपीटेड इंटीग्रल है, e पावर x cos x है, जो एग्जांपल हमने किया है बिल्कुल सेम उसी तरह है, जस्ट cos x की जगह sin x है. ये आपने खुद करना है, और ये है कौन सा? रिपीटेड इंटीग्रल है. इसको हम क्या कहते हैं? इंटीग्रल. और ये आपने खुद करना है. ठीक है, इसको देख लें, ई पार्ट की सोल्यूशन देख लें. इंटीग्रल जो गिवन है x स्क्वायर इनटू x माइनस 11 और x माइनस 3 होल पावर 11 dx. प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस. तो प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन में अगर हम देख लें, दोनों अलजेब्राइक हैं. क्या है? दोनों अलजेब्राइक हैं. अब हम बेसिक कंसेप्ट पढ़ चुके हैं कि हमने फर्स्ट फंक्शन हमेशा कौन सा लेना है? फर्स्ट फंक्शन वो हमने लेना है जिसका डेरिवेटिव जल्दी
खत्म हो जाती है। अगर हम x माइनस 3 का डेरिवेटिव लेते हैं तो पावर 11, 11 से माइनस 1, 10, फिर इसी तरह प्रोसेस चलता रहेगा। अगर हम x स्क्वायर का डेरिवेटिव लें तो एक दफा इसको डिफरेंशिएट करेंगे 2x आ जाएगा, दूसरी दफा जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 2 आ जाएगा ऑटोमेटिकली। तो फर्स्ट फंक्शन इस पार्ट में हमने क्या करना है, फर्स्ट फंक्शन इसमें हमने लेना है एक्स स्क्वायर फर्स्ट फंक्शन, और ये हमने कौन सा लेना है, सेकंड फंक्शन लेना है। क्लियर हो गया? इस क्वेश्चन को अगेन देख लें। एक्स स्क्वायर हम इसलिए फर्स्ट लेते हैं कि एक्स स्क्वायर को अगर हम एक दफा डिफरेंशिएट कर लें, इधर देख लें एक्स स्क्वायर है, तो इसको अगर हम एक दफा डिफरेंशिएट कर ले तो क्या आ जाएगा 2x। दूसरी दफा जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा 2। यानी हमने इस क्वेश्चन में इंटीग्रेशन बाय पार्ट को 2 दफा यूज करना है। कैसे देख लें, इसके साथ इंटीग्रेशन बाय पार्ट क्या है, u v dx इज इक्वल टू फर्स्ट, u हमेशा फर्स्ट हम लेते हैं, u सेकेंड माइनस इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटीग्रल ऑफ सेकेंड होल dx। पुटिंग करते हैं, सो दिस इज implies that integral x square into x minus 3 whole power 11 dx। अगर हमारे पास ये फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकंड फंक्शन है, तो दिस इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन d dx x square इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन x minus 3 11 dx होल dx। क्लियर? यानी फर्स्ट स्टेप में हमने जस्ट इंटीग्रेशन बाय पार्ट में पुटिंग की है, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, उसके बाद हम इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन पे जाते हैं। सो दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इनटू, अब इसको जब हम डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या यूज, इसका डेरिवेटिव इधर मौजूद है, x माइनस 3 का डेरिवेटिव क्या है 1, 1 इधर मौजूद है, तो सिंपल हमने क्या यूज करना है, पावर रूल, x माइनस 3 12 आ जाएगा, नीचे भी 12 आ जाएगा, माइनस इंटीग्रल एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा 2x, और इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x माइनस 3 12 डिवाइडेड बाई 12 dx। क्लियर? यानी इस इंटीग्रल को अगेन जरा देख लें, इंटीग्रल x माइनस 3 होल पावर 11 dx इज इक्वल टू x माइनस 3 11 प्लस 1 11 प्लस 1, तो 12 डिवाइड बाई 12 आ जाएगा। सो दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर 1 डिवाइड बाई 12 इनटू x माइनस 3 होल पावर 12 माइनस 2 6 जार क्या आता है 12, और ये आ जाएगा 1/6, 1/6 बाहर करते हैं, इंटीग्रल आ जाएगा x इनटू x माइनस 3 होल पावर 12 dx। इधर हमने अगेन इंटीग्रेशन बाय पार्ट यूज करना, x into x minus 3 whole power 12। Clear? So this is equal to 1/12 x square into x minus 3 whole power 12 minus 1/6 into, अब इसमें हमने अगेन x को फर्स्ट फंक्शन करना है, दिस इज सेकेंड फंक्शन, तो फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड dx minus integral derivative of first integral of second dx whole dx। क्लियर? इसको नेक्स्ट बोर्ड पे करते हैं, इसका नेक्स्ट स्टेप, ठीक है। इधर हमने अगेन डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन पे जाना है, वो नेक्स्ट बोर्ड पे। स्टूडेंट हमारे पास अब नेक्स्ट जो स्टेप है, इसमें अगेन हमने इंटीग्रेशन बाय पार्ट यूज किया है, और इसमें अगेन हम इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन पे जाएंगे। सो दिस इज इक्वल टू 1/12 एक्स स्क्वायर इनटू x माइनस 3 होल पावर 12 1/6 x, इसको इंटीग्रेट करते हैं तो x माइनस 3 होल पावर 13 डिवाइड बाई 13 माइनस x का इंटीग्रल 1 डेरिवेटिव 1, और इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा x माइनस 3 13 डिवाइड बाई 13 dx। ठीक है, सो ये ऑलरेडी 1 है। नेक्स्ट स्टेप, दिस इज इक्वल टू 1/12
एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 3 होल पावर 12 1/6 एक्स डिवाइड बाई 13 एक्स माइनस 3 होल पावर 13 माइनस इसका इंटीग्रल क्या होगा 1/13 बाहर कर दें इंटीग्रल इसका होगा एक्स माइनस 3 होल पावर 14 डिवाइड बाई 14 क्लियर प्लस c. So this is equal to 1/12 x square into x minus 3 whole power 12. अब इसको मल्टीप्लाइड कर लें x डिवाइड बाई 13 मल्टीप्लाइड बाई 6 78 x into x minus 3 होल पावर 13 इसको मल्टीप्लाइड करता है माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 1/6 मल्टीप्लाइड बाई 13 मल्टीप्लाइड बाई 14 इनटू x माइनस 3 होल पावर 14 प्लस c. ये आप खुद कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं. सो दिस इज आवर रिक्वायर्ड रिजल्ट x स्क्वायर इनटू x माइनस 3 होल पावर 11 dx इज इक्वल टू 1/12 x स्क्वायर इनटू x माइनस 3 12 x divided by 78 x minus 3 whole power 12 13 प्लस 1 ओवर इससे जो रिजल्ट आ जाए x minus 3 whole power 14 प्लस c is the required answer. क्लियर हो गया क्वेश्चन. इसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो है नेक्स्ट पार्ट जो है वो नेक्स्ट बोर्ड पे देखते हैं. सो हमारे पास नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आई पार्ट है इसमें इंटीग्रल x साइन x cos x dx यूजिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट. इसको जरा गौर से देख लें. x साइन x cos x अक्सर हमेशा स्टूडेंट सोचते हैं कि इधर तो तीन फंक्शंस आ रहे हैं x साइन x cos x, लेकिन अगर आपको याद हो फर्स्ट ईयर हम एक डबल एंगल आइडेंटिटी पढ़ चुके हैं. साइन 2x इज इक्वल टू 2 साइन x cos x. अब इधर साइन x cos x तो है लेकिन इसके साथ 2 नहीं है. 2 हम मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं. यानी सोल्यूशन इसका देख लें. गिवन इंटीग्रल है x साइन x cos x dx. So this implies that 1/2 into x 2 sin x cos x dx. अब यहां पे हमने फार्मूला रिप्लेस करना है sin 2x. So this is equal to 1/2 x sin 2x dx. क्लियर. इधर से हमने यूज क्या करना है यूजिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट. यूजिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट में हमने फर्स्ट फंक्शन कौन सा लेना है ये, सेकंड फंक्शन ये लेना है. सो दिस इज इक्वल टू 1/2 फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन होल dx. क्लियर. सो दिस इज इक्वल टू 1/2 x साइन का इंटीग्रल क्या है cos, लेकिन इधर साइन 2x है तो हम ऑलरेडी डेरिवेटिव पढ़ चुके हैं कि साइन kx dx इज इक्वल टू माइनस cos kx डिवाइडेड बाई k प्लस c. यानी मल्टीपल ऑफ थीटा को हम नीचे लिखते हैं तो यह आ जाएगा माइनस cos 2x डिवाइडेड बाई 2 माइनस इंटीग्रल x का 1 आ जाएगा और साइन 2x का इंटीग्रल आ जाएगा माइनस cos 2x डिवाइड बाई 2 dx. क्लियर. यहां तक समझ आ गई. इसके बाद नेक्स्ट स्टेप इसके नेक्स्ट बोर्ड पे करते हैं. स्टूडेंट हमारे पास नेक्स्ट स्टेप जो है दिस इज इक्वल टू 1/2 और यह आ जाएगा माइनस x डिवाइडेड बाई 2 cos x 2x माइनस 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 क्या हो जाएगा प्लस इंटीग्रल 1 डिवाइड बाई 2 बाहर कर दे cos 2x dx. सो
दिस इज इक्वल टू 1/2 माइनस एक्स डिवाइड बाई 2 cos 2x प्लस 1/2 cos 2x का इंटीग्रल क्या है, sin 2x, फर्दर डेरिवेटिव ऑफ डिवाइड बाई 2 प्लस c आ जाएगा. सो दिस इज इक्वल टू 1/2. अब 1/2 को मल्टीप्लाइड कर लें. 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 2 माइनस एक्स डिवाइड बाई 4 cos 2x और 1 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 4 और ये 2 जब मल्टीप्लाइड होगा तो आ जाएगा प्लस 1/8 sin 2x प्लस c. सो दिस इज आवर रिक्वायर्ड रिजल्ट. ये किसके बराबर आ गया, इंटीग्रल x sin x cos x dx. दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर. इसके साथ लास्ट पार्ट है j, इंटीग्रल x स्क्वायर नेचुरल लॉग ऑफ x dx. नेचुरल लॉग ऑफ x dx. तो हमेशा हम नेचुरल लॉग, हम ऑलरेडी अगर ट्रिक याद कर लें तो इसमें मैं आपको शॉर्टकट बताता हूं. इसमें जब हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट यूज करते हैं तो दिस इज फर्स्ट फंक्शन, दिस इज सेकंड फंक्शन. सो दिस इज इक्वल टू, रफली बताता हूं, नेचुरल लॉग ऑफ x स्क्वायर डिवाइड बाई x स्क्वायर dx माइनस इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ x इंटीग्रल x स्क्वायर dx होल dx. सो दिस इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ x क्यूब स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन होगा वो को x क्यूब डिवाइड बाई 3 माइनस इधर आ जाएगा इंटीग्रल नेचुरल लॉग ऑफ x का डेरिवेटिव क्या है 1/x, इसका इंटीग्रल क्या है x क्यूब डिवाइड बाई 3 dx. एक x इससे कैंसिल हो जाएगा. सो दिस इंप्लाइज दैट नेचुरल लॉग ऑफ x इंटीग्रल x क्यूब डिवाइड बाई 3 और इधर आ जाएगा माइनस 1/3 बाहर कर दें, इंटीग्रल x स्क्वायर dx. इसको फर्दर आप कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट बोर्ड पे डिस्कस करते हैं. सुनो, हमारे पास एक्सरसाइज 5.3 में फोर्थ क्वेश्चन है, इंटीग्रेट द फॉलोइंग इंटीग्रल बाय पार्ट ऑफ इंटीग्रेशन थ्रू सब्स्टिट्यूशन. अब ये भी हमने इंटीग्रेट करना है पार्ट ऑफ इंटीग्रेशन से, लेकिन पार्ट ऑफ इंटीग्रेशन से पहले हमने सब्स्टिट्यूट करना है. इसमें 3 पार्ट हैं, तीनों इंपॉर्टेंट है. ए पार्ट हमारे पास है इंटीग्रल नेचुरल लॉग ऑफ x साइन नेचुरल लॉग ऑफ x डिवाइड बाय x dx. क्लियर. अब डायरेक्टली हम इसमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट हम यूज नहीं करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन करेंगे. सब्स्टिट्यूशन के बाद ये एक इजीली प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन के इंटीग्रल बन जाएगा. उसके बाद हमने पार्ट ऑफ इंटीग्रेशन यूज करना है. सो इसकी सॉल्यूशन अगर देख लें, इंटीग्रल नेचुरल लॉग ऑफ x साइन नेचुरल लॉग ऑफ x 1/x dx. इसको मैं लिख सकता हूं इस तरह. सो लेट, इसमें हम क्या करते हैं, लेट नेचुरल लॉग ऑफ x इज इक्वल टू u या u इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ x. सो du क्या हो जाएगा 1/x dx आ जाएगा. दिस इंप्लाइज दैट. तो इधर हमने क्या पुट करना है, नेचुरल लॉग ऑफ x की जगह आपने पुट करना है u और 1/x dx की जगह आपने पुट करना है क्या, du. सो दिस इंप्लाइज दैट इंटीग्रल u sin u du. अब दो फंक्शंस हमारे पास आ गए, u sin u. u इज अलजेब्राइक फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू u और sin u इज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. तो इसमें हम यूजिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट, यूजिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट. सो दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल u sin u du इज इक्वल टू फर्स्ट, आपने फर्स्ट कौन सा लेना है, u. फर्स्ट इंटीग्रल ऑफ sin u du माइनस डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू u इंटीग्रल sin u du होल du. सो दिस इज इक्वल टू u साइन का इंटीग्रेशन क्या है, माइनस कॉस. तो आ जाएगा माइनस कॉस u माइनस इसका 1 साइन u का इंटीग्रल माइनस कॉस u du आ जाएगा. माइनस माइनस क्या हो जाएगा, पॉजिटिव. और ये क्या आ जाएगा, माइनस कॉस u कॉस. इसको हम लिख सकते हैं u कॉस u. अब फर्दर जब हम इसको
इंटीग्रेट करें तो cos का इंटीग्रेशन sin u है, सो दिस इज इक्वल टू u cos u प्लस sin u प्लस c। अब u हमने क्या सपोज किया था, u इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ x, तो u की जगह आप क्या पुट कर रहे हैं, नेचुरल लॉग ऑफ x, u की जगह आप पुट करने नेचुरल लॉग ऑफ x, और इधर u की जगह आप क्या पुट कर लें, नेचुरल लॉग ऑफ x। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। क्लियर, यानी फर्स्ट हमने सब्स्टिट्यूशन किया है, सब्स्टिट्यूशन से ये गिवन इंटीग्रल कन्वर्ट टू सिंपल इंटीग्रल u sin u, यानी प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन, ये भी है प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन। तो उसके बाद हमने इंटीग्रेशन बाय पार्ट यूज किया है, सिंप्लीफाइड किया है, रिजल्ट लिखा है u cos u प्लस cos का डेरिवेटिव क्या है sin u प्लस c, और फिर u को वापस रिप्लेस किया है नेचुरल लॉग ऑफ x। क्लियर हो गया। इसका बी पार्ट डिस्कस करते हैं नेक्स्ट बोर्ड पे। स्टूडेंट हमारे पास बी पार्ट है, इसकी सोल्यूशन देख लें। गिवन इंटीग्रल है sin 2x नेचुरल लॉग ऑफ cos x dx। तो इससे पहले हम ऑलरेडी ये आइडेंटिटी डिस्कस, cos sin 2x इज इक्वल टू 2 sin x cos x। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको ओपन करते हैं sin 2x को, सो दिस इज इक्वल टू 2 sin x cos x नेचुरल लॉग ऑफ cos x dx। क्लियर, 2 बाहर करते हैं, 2 हम क्या करते हैं बाहर करते हैं, सो 2 cos x नेचुरल लॉग ऑफ cos x sin x dx, sin x dx। अब इधर हम पुट करते हैं, लेट सपोज दैट u इज इक्वल टू cos x। अगर u cos x है तो दिस इंप्लाइज दैट du क्या होगा, माइनस sin u फर्दर डेरिवेटिव ऑफ du। अब माइनस इधर शिफ्ट कर ले, सो माइनस du इज इक्वल टू साइन u du आ जाएगा। सो इसमें पुटिंग करते हैं, सो दिस इज इक्वल टू 2n2 cos x की जगह आ जाएगा u नेचुरल लॉग ऑफ u, और साइन x dx की जगह आ जाएगा माइनस du। अब माइनस क्या करते हैं बाहर करते हैं, तो माइनस आ जाएगा बाहर। इधर हमने यूज क्या करना है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट। दिस इज अलजेब्राइक, दिस इज अ लॉगरिथमिक फंक्शन। तो अगर हम यूज कर लें, यूज इंटीग्रेशन बाय पार्ट, सो इंटीग्रेशन बाय पार्ट, सो दिस इज इक्वल टू माइनस 2n2 फर्स्ट। अब फर्स्ट हमारे पास फंक्शन होगा नेचुरल लॉग ऑफ, ये सेकंड फंक्शन होगा, फर्स्ट नेचुरल लॉग ऑफ u इंटीग्रल u du माइनस इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट और इंटीग्रल ऑफ सेकंड u du होल du। क्लियर हो गया। नेक्स्ट इसका पोर्शन नेक्स्ट बोर्ड पे करते हैं। सो नेक्स्ट हमारे पास स्टेप है -2 नेचुरल लॉग ऑफ u का इंटीग्रेशन क्या है, u स्क्वायर डिवाइड बाई 2 माइनस इंटीग्रल 1 ओवर u का इंटीग्रल क्या है इधर, u स्क्वायर डिवाइड बाई 2 du। क्लियर, यानी नेचुरल लॉग ऑफ u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू u क्या आएगा, 1 ओवर u। तो ये 1 ओवर u, और इंटीग्रल u विद रिस्पेक्ट टू u आएगा u स्क्वायर डिवाइड बाई 2 प्लस c। सिंपल पावर रूल हम यूज करेंगे इसमें। सो दिस इज इक्वल टू -2 नेचुरल लॉग ऑफ u स्क्वायर डिवाइड बाई 2 माइनस इंटीग्रल u एक कैंसिल हो जाएगा, u डिवाइड बाई 2 du आ जाएगा, 2 और 2 इससे कैंसिल हो जाएगा, 2 और 2 ये प्रोडक्ट में है और आल ये सेम फिलहाल रहने में, -2 नेचुरल लॉग ऑफ u स्क्वायर डिवाइड बाई 2 माइनस 1 ओवर 2 u du। क्लियर, सो दिस इज इक्वल टू -2 नेचुरल लॉग ऑफ u स्क्वायर डिवाइड बाई 2 माइनस 1 ओवर 4, u का इंटीग्रेशन क्या है, u स्क्वायर डिवाइड बाई 2 प्लस
c. So this is equal to 2 to cancel, minus natural log of u square और -1/8 u square प्लस c. ये रिजल्ट आ गया. अब u हमने रिप्लेस किया था, u इज इक्वल टू cos x, u इज इक्वल टू cos x. तो जहां जहां u है उधर आपने cos x रिप्लेस करना है. cos x होल स्क्वायर 1/8 cos x होल स्क्वायर प्लस c, और ये बराबर है, दिस इज इक्वल टू sin 2x नेचुरल लॉग ऑफ cos x dx. दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर. क्लियर हो गया? तो आज के लेक्चर में ये काफी है. नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज.